So, dear friends, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में पहली थ्योरी नेट इनकम अप्रोच, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके, ये असल में एक कोशिश करती है डिग्री ऑफ लेवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की, एक्सप्लेन करने की। ये बताती है कि डिग्री ऑफ लेवरेज के बढ़ने से या डेब्ट की अमाउंट कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ने से क्या कोई फर्क वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पड़ता है। डिफरेंट जो कैपिटल सोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट बढ़ने घटने के कारण। तो ये थ्योरी कहती है आपकी नेट इनकम अप्रोच कि क्योंकि डेब्ट के जो दो फायदे होते हैं, डेब्ट के दो फायदे हैं। एक तो ये कि ये चीपेस्ट है, इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड, और दूसरा ये कि ये जो इंटरेस्ट है इस पे हम जो पे करते हैं, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डेब्ट इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस, कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं डेब्ट पे, वो एक टैक्स पर्पसेस के लिए एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है, एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है। जब मतलब कहने का ये है, हम जब टैक्स की कैलकुलेशन करने बैठेंगे, टैक्स लायबिलिटी आपकी डिटरमाइन करेंगे, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट को हम आपके टोटल रेवेन्यू में से या अर्निंग्स में से पहले घटा देंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उस पे टैक्स देंगे, तो टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो जाती है। ये डेब्ट पे इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो उसके कारण। तो दैट मीन्स डेब्ट का इस्तेमाल करने से आपको ये लाभ मिलेगा, इंटरेस्ट इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस और ये चीप तो है ही है। तो दो तरह से फायदा हमको ये डेब्ट देता है। वही चीज ये थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे हमारा डेब्ट का पोर्शन बढ़ता है, तो डेब्ट एक तो सस्ता तो है ही है इक्विटी के मुकाबले। इक्विटी की कॉस्ट देखिए यहाँ पे है और डेब्ट की कॉस्ट यहाँ पे है, तो सस्ता तो है ही है। और इस सस्ते का फायदा आपको मिलता है जैसे जैसे आप डेब्ट अमाउंट या डेब्ट का पोर्शन बढ़ाएंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती चली जाएगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपके जितनी भी सोर्सेज से आपने कैपिटल उठा रखी है, उन सारे सोर्सेज की जो कॉस्ट जा रही है उनका एवरेज अगर निकालें, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बोली जाएगी वो। और उसका आप देख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है डेब्ट का इस पे, वो एवरेज कॉस्ट आपकी जो कैपिटल की है वो गिर रही है। दैट मीन्स आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेब्ट के इस्तेमाल से घटने लगती है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटने का मतलब है कि दूसरी तरफ आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? उनको मिलता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर घटेगी तो अर्निंग पर शेयर आपकी बढ़ेगी, और अर्निंग पर शेयर बढ़ने का असर आपको दिखेगा कहां? वैल्यू ऑफ द फर्म पे आपको इसका अर्निंग पर शेयर का असर दिखेगा। क्योंकि जहां अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी शेयर की, किसी शेयर की, तो उस शेयर के खरीदार मार्केट में बहुत सारे हो जाएंगे, और जब खरीदारी आपके इक्विटी शेयर जो आपने ले रखा है उसकी बढ़ेगी अगर मार्केट में, तो उसका प्राइस भी मार्केट में, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, और मार्केट प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म पे फर्क पड़ता है डेब्ट के इस्तेमाल से। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम डेब्ट का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटती है और हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है।
अर्निंग पर शेयर बढ़ने के कारण हमारा मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो बढ़ता है और वैल्यू ऑफ द फर्म में इजाफा होता है। यही उद्देश्य है एक फाइनेंस मैनेजर का कि कैसे वो वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज करें। सो आप देखते हैं, यू कैन से दैट नेट इनकम अप्रोच एक्सेप्ट्स दैट द डेट और द यूज ऑफ leverage is beneficial for the firm as it decreases the weighted average cost of capital and increases the earning per share and the value of the firm at large.